रात के ठीक 12 बजे पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट और फीकी रोशनी फैली थी और कहीं ना कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ और सन्नाटे डरावना बना रही थी। अमन बाइक पर तेज़ी से खाना डिलीवरी कर रहा था। उम्र करीब 29 साल, साधारण चेहरा, थकी हुई आंखें और पीठ पर बड़ा सा डिलीवरी बैग। रात की ड्यूटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पैसों की मजबूरी उसे सब कुछ करवा रही थी। उस रात उसका फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अचानक स्क्रीन पर एक ऑर्डर चमका। लोकेशन देखकर अमन का माथा सिकुड़ गया। उस जगह का नाम था सीबी हार्लेन, मकान नंबर 131। वो इलाका शहर के किनारे पड़ता था, जहां अब कोई और नहीं रहता था। अमन ने कई बार उस जगह के बारे में अजीब सी बातें सुनी थी। लोग कहते थे वहाँ एक पुराना बंगला सालों से बंद पड़ा है, लेकिन ऐप पर ऑर्डर साफ दिखाई दे रहा था, कैश ऑन डिलीवरी। अमन ने गहरी सांस ली और उस बाइक के सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दी। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, सड़कें खाली होते जा रही थी। कुछ देर बाद रोशनी पीछे छूट गई। अब सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा। आखिरकार मकान नंबर 13 के सामने पहुंचा। वहाँ पुराना टूटा हुआ बंगला, दीवारें पर काई जमी हुई थी, खिड़कियाँ अंधेरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई नहीं आया। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। धीरे धीरे दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, आंखें बिल्कुल अजीब। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आर पार दिख रहा हो। आगे बेटा, बूढ़ी औरत धीमी आवाज़ में बोली। अमन ने जल्दी से खाना आगे बढ़ाया। मैडम, आपका ऑर्डर। और मैं मुस्कुराया। तुम्हें कल सुबह अपनी माँ का फ़ोन आएगा, वो बीमार पड़ने वाली है। अमन चौंक गया। क्या? लेकिन बूढ़ी औरत ने पैसे दिए और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अमन कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को समझाकर वहाँ से निकल गया। उसे लगा शायद कोई पागल औरत होगी, लेकिन अगली सुबह फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। कॉल उठाते ही उसकी बहन रोते हुए बोली, भैया, माँ का अचानक बेहोश हो गई है। माँ अमन के हाथ कांपने लगे। उसे रात वाली बूढ़ी औरत याद आ गई। उस दिन से हर रात को ठीक 12 बजे उसी घर से ऑर्डर आने लगा। हर बार अलग खाना, अलग बूढ़ी, बार बार चेहरा बदलता रहता था और हर बार भविष्य की कोई न कोई नई बात। तुम्हारा दोस्त कल एक्सीडेंट में घायल होगा। तुम्हारी कंपनी में चोरी होने वाली है। 3 दिन में बारिश में एक बच्चा गायब होगा। शुरुआत में अमन ने बातों को इत्तेफाक समझा, लेकिन जब हर बात सच होने लगी तो उसका डर बढ़ने लगा। अब उसे घर जाने से घबराने लगा था। एक रात उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आपको ये सब कैसे पता चला? बूढ़ी औरत ने हल्का सा हंसी, क्योंकि उन्हें देखती हुई जो होने वाला है। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अमन ने देखा कि दीवारों पर अजीब सी काले निशाने बन रहे थे और कमरे में कोने कोने पुरानी घड़ियाँ उल्टी दिशा में चल रही थी, जैसे मानो अद्भुत नज़ारा हो। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह तुरंत वहाँ से भागा। अगले दिन सुबह उसने तय किया कि अब वो उस घर नहीं जाएगा। लेकिन रात 12 बजे फिर ऑर्डर आ गया। इस बार ऐप पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आज नहीं आओगे तो तुम मारे जाओगे। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन ऐप फ्रीज हो गया। फ़ोन की स्क्रीन पर बार बार खुद उसी पते पर लौट रही थी। डर के मारे अमन आखिरकार वहां पहुंच गया। आज बंगला पहले से ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसे बदबू सी महसूस हुई। मैडम, कांपती हुई आवाज़ में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर से बूढ़ी औरत की आवाज़ गूंजी, ऊपर आ जाओ बेटा। अमन ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने जो देखा, उसके पैरों